अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, मैं हूं आपका सरफराज़ अली लाखों मेरे चैनल पे आपके आने पर आपको खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूं ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, कंप्यूटर या पीसी के ये एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप उन लोगों को बता दूं कि देखें, कोई भी प्रोग्रामर होता है तो वो डायरेक्ट नहीं सोचता कि मुझे जीयूआई पे काम करना है। वैसे ये जीयूआई आपको नहीं पता, जैसे कोई भी अगर मुझे मिसाल के तौर पे ये मुझे नज़र आ रही है चीज़ और मैं इसे माउस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे जीयूआई कहते हैं। तो जो सबसे पहले मेन चीज़ होती है वो होती है सीएलआई। ठीक है, तो मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो ब्लैक स्क्रीन है वो जो सबसे पहले प्रोग्राम बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। उसके बाद ये इतनी पावरफुल होते हैं कि उनमें लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनमें फिर आप कोई भी जीयूआई की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी जो हम सीखेंगे वो सबसे पहले हम सीएलआई सीखेंगे, या फिर आपको कह दूं कि मोबाइल एप्लीकेशन सीखने के से पहले आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। पाइथन वैसे एक लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। आप जावा भी सीख सकते हैं, सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, सी भी सीख सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज है, पर जो मुझे बहुत अच्छी लगती है या माई वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। अच्छा, आप बहुत लोगों को नहीं पता कि ये लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे लैंग्वेज होती है, बहरहाल वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद उस पर कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोडिंग करने के बाद ही ना आप उसको एक किस्म की, जैसे देखें एक राजो, हम सिंधी में कहते हैं राजो। ठीक है, जो होता है वो बिल्डिंग्स यानी बिल्डिंग्स बनाता है। तो उसके पास क्या औजार होते हैं, एक थोड़े बहुत ये हथौड़ा होता है, एक दो किस्म के ऐसे ही समझो, लेकिन वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकता है। ठीक है ना। इसी तरीके से पाइथन लैंग्वेजेस जो भी होती हैं वो अपनी जो उनकी साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है, कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो उन पर बनते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, बड़े हो सकते हैं जितना आप बड़ा कर सकते हो। तो ये वही हिसाब है। तो अभी देखें कि कैसे इंस्टॉल की जाती है पाइथन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पाइथन जो मैंने अभी डाउनलोड करके रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है कि अभी डाउनलोड आपको करके दिखाऊं। वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है डाउनलोड करना। और अगर आपके पास कोई पुरानी जो है पीसी है, जैसे डेल के हैं, क्या कहते हैं, डेल के बहुत सारे पुराने हैं, अगर वो है तो आप उस पर कर सकते हैं 3.7। देखें, ये मैंने 3.7 डाउनलोड करके रखी हुई है। और उसके बाद मैं इस पासवर्ड लगा दूंगा 123, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, आप रिपेयर कर दें, जैसे मैंने अभी इधर रिपेयर कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। और एक और भी सवाल पैदा होता है इधर कि बहुत सारे वीडियोस जब पहले ही हैं तो फिर मैं ये क्यों पाइथन सिखाना चाहता हूँ। देखिए, हर उस्ताद का अपना अपना एक हिसाब होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जिसे लैंग्वेजेस का बिल्कुल पता ना हो और ये इसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हो, तो उनके लिए ये सीरीज़ हो सकता है मेरा समझाने का अंदाज़ उसे पसंद आ जाए और वो कुछ सीख पाए। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल ज़ीरो से इसे स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादातर अच्छे समझ में आए। ठीक है, अभी देखिए लैंग्वेज इंस्टॉल हो रही है पाइथन। अच्छा, पाइथन के दो बड़े सीरीज़ हैं जिनमें पाइथन 2 है और पाइथन 3 है। हम पाइथन 3 सीखेंगे। अभी इंस्टॉल हो रही है, असल में इंस्टॉल नहीं हो रही, रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको बता दिया। लेकिन अच्छा, एक बात याद रख लें कि जब आप रिपेयर ही नहीं इंस्टॉल कर रहे हो तो इधर होएगा ऐड टू पाथ। ठीक है ना, अभी शायद आ सकता है या नहीं भी आ सकता, तो आपने उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, उससे आप की जो ये पाइथन है वो डास के अंदर अटैच हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी हो रही है, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, मैं पास कर देता हूँ। ये हो गई, बस छोड़ दो। ठीक है, हो गई, क्लोज़ कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर आकर इधर लिखूँगा आइडल, IDL। ये आइडल एक हर लैंग्वेज की अपनी अपनी होती है, एक किस्म की कोडर है ये। और उसके अलावा आप अलग भी इस्तेमाल कर सकिए, इसकी बिल्ट इन होती है, यानी इसमें खुद
से दी हुई होती है। आप अलग भी बहुत सारी विजुअल स्टूडियो है और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हुई है, उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं न्यू फाइल पे आऊँगा, ठीक है। तो अभी देखें, ठीक है, 5 मिनट हो चुके हैं वीडियोस को। तो सबसे पहले ये देखें, ये होती है एक किस्म की बिल्कुल एक नॉर्मल होती है, कोई ख़ास इसमें नहीं होती। आप लिख लें इधर प्रिंट। प्रिंट से क्या होता है कि आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखवा सकते हैं कोडिंग के ज़रिए, जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो पाइथन कोई भी चीज़ प्रिंट, अच्छा वैसे प्रिंट ये दूसरे वो नहीं है जो आप प्रिंटर निकालवाते हैं प्रिंटर से, ये नहीं है। प्रिंट की माना है कि CLI, जैसे अभी मैंने आपको डास बताया, ये प्रिंट है। देखें ये C यूज़र सेल्वर एक प्रिंट है। अगर मैं इधर कुछ लिख के एंटर को, ये देखें जो आप ये साहब कुछ लिख रहा है, ये एक प्रिंट है, ठीक है। और प्रिंट जो है ये लाइन बाय लाइन काम करती है, और इसमें ब्लैक स्क्रीन भी आ सकती है, ब्लैक स्क्रीन की तरह है। वैसे अभी मैंने इसे चलाया, अभी इसे सेव कर देता हूँ। चलो पहले रन कर देता हूँ, F5। अच्छा ठीक है, सेव कर दो पहले। फर्स्ट सेव कर दिया। अब देखो ये रन, ये देखो रन हो गई। देखें ये लाइन बाय लाइन का, जैसे मैंने अभी बहुत ज़्यादा इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ बहुत सारी। मैं इधर हेलो 2 कर देता हूँ, हेलो 3, हेलो 4। अच्छा मेरे हाथ में माइक है ना, तो इस वजह से मैं टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो 5, हेलो 6, हेलो 7। तो इसको अभी सेव कर देते हैं, और इसको F5 से आप रन इसे कर सकते हैं, इधर से आप रन कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, रन, अच्छा रन मॉड्यूल ओके कर दे। देखें मैंने कितनी दफ़ा लिखा, ये दिखा 7 दफ़ा, तो ये 7 दफ़ा ही हेलो वर्ल्ड लिखा गया। यानी आप जितनी दफ़ा आप प्रिंट करवाएंगे उतनी दफ़ा ये सिर्फ शो होगा और कुछ नहीं होगा। ना मुझसे कोई इनपुट लेगा, ना कुछ, देखो एरर आ रहा है, यानी कुछ नहीं लेगा, क्योंकि ये लिखना भी एक अलग कोडिंग होती है, सिर्फ दिखाने के लिए हम प्रिंट इसे यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी, और ज़्यादा हम इसको तवज्जो देंगे। अच्छा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस पे, और ये पाइथन क्यों सीखना है। देखिए पाइथन सीखना लाजिम तो नहीं है, आप सी भी सीख सकते हैं, C++ सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, ठीक है। तो C# सीख सकते हैं, विजुअल बेसिक सीख सकते हैं, लेकिन पाइथन जो है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आसान और पावरफुल लैंग्वेज भी है। और इसके बाद आपको जो मैंने आपसे पहले बताया कि मोबाइल की एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, तो आप जब पाइथन सीख लेंगे उसके बाद बहुत आसान होगी। और कंप्यूटर देखें कुछ ऐसे होते हैं, पाइथन की अपनी एक होती है टीकिंटर, मैं लिख देता हूँ इधर, 1 मिनट, ये क्या आ गया, नोटपैड, चलो 1 मिनट, एरर आ रहा है यार, एक हाथ से बहुत मुश्किल है काम करना। अगली बार मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा। चलो ठीक है, फॉर्मेट फ़ॉन्ट, मैं इसकी फ़ॉन्ट बड़ी कर देता हूँ तो आपको जी। तो देखिए कंप्यूटर पे GUI वैसे क्या होता है, अभी मैंने बताया कि GUI ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। GUI क्या होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मली एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गई, पेंट हो गई, एक्सेल हो गई, सॉरी जितने हम जानते हैं, गेम सारी हो गई, ये सारी GUI होती है। और CLI जो होती है, अभी जो मैंने प्रोग्रामिंग करके दिखाई, एक किस्म की वो CLI होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से एप्लीकेशन बन सकती है, लेकिन जो हम किसी यूज़र को या किसी अपने जो है बना के देते हैं ताकि वो आसानी से यूज़ कर सके, वो उसे GUI कहते हैं, ठीक है ना। तो GUI एप्लीकेशन इसकी अपनी होती है, उससे कहते हैं, इसकी लाइब्रेरी होती है पाइथन की टेकिंटर, जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट यानी सिर्फ PCs पे चल सकती है। PC जो अपना होता है, PC पर्सनल कंप्यूटर, और ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बन सकती इस टेकिंटर से, ठीक है। टेकिंटर की अपनी थोड़ी सी मुख्तलिफ कोडिंग होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर के एप्लीकेशंस बनाने हैं तो। और उसके अलावा जो है वो है कीवी लैंग्वेज, ठीक है। कीवी एक लैंग्वेज नहीं है, लाइब्रेरी है, वो पाइथन की अपनी लाइब्रेरी है। और उसके बाद जो ज़्यादा इसकी अपडेट यानी और अच्छे से यानी आसानी से इजी है, वो है KiwiMD। वो कीवी और KiwiMD एक ही बात है, समझ लो, इसको आप इतना डिफरेंस नहीं कहो कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। बिल्कुल
थोड़ा सा फ़र्क है बस। लेकिन कीवी एमडी जो है इसका अपडेट है एक वर्जन, तो बाद में हम पहले ये पाइथन सीख लेंगे, उसके बाद हम जो है वो कीवी और कीवी एमडी। अच्छा, इसकी क्या खसूसियत है, ये मोबाइल एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड, आईओएस यानी आईफोन के, और उसके अलावा जो है पीसीस पे ये एक कोडिंग करके आप तीनों पे चला सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है, इसलिए मुझे जो है कीवी एमडी आपको सिखानी पड़ेगी। आप मुझे अच्छी लगती है कीवी एमडी, ठीक है। तो कल से अपने जो लेसन्स को और स्पीड देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवी लैंग्वेज को पाइथन को समझ सके और जान सके ये कैसे काम करती है, इसकी कोडिंग्स क्या क्या है। तो आज के लिए इतनी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करें, जो भी आपको प्रिंट करवाना है, सिर्फ हेलो वर्ड नहीं, आप बहुत कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत कुछ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक पेज पे हो तो आप क्या कर दो, लाइक कर दो और मेरे पेज को। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।